नमस्कार, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पहले दो वीडियो हमने जो इस पर जारी किए हैं वो दाखिले से संबंधित थे, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो दाखिले जो मेरिट बेस्ड हैं उनके बारे में जानकारी दी, और दूसरे वीडियो में दिल्ली विश्वविद्यालय के वो दाखिले जो एंट्रेंस बेस्ड हैं उन पर जानकारी दी। कुछ साथियों के प्रश्न आए हुए हैं, उन पर भी जल्द हम संबंधित जानकारी के साथ अगला वीडियो जारी करेंगे। आज का ये वीडियो हम लोग जो भेज रहे हैं वो उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 12 करने के बाद ये जानना चाहते हैं कि वो क्या करें। तो इस संबंध में कक्षा 12 करने के बाद मेरे कुछ साथियों ने मुझे कुछ सलाह दी, सुझाव दिए, और पिछले वीडियो में कुछ सुधार और कुछ आगे की भविष्य के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें बताई। मैं आभारी हूँ महिलाल जी का, मैं आभारी हूँ रविंद्र मैडम जी का, मैं आभारी हूँ शशि बाला मैडम का, और मैं आभारी हूँ जन्मजय जी का, जिन्होंने मुझे बहुत सारे सुझाव दिए। बहुत सारे साथियों के सुझाव, बहुत सारे साथियों के मेल मुझे मेरे पर्सनल मेल पर भी मिले हैं, उन्हें भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, उनके जवाब भी हम जल्दी देंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 करने के बाद प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक कैसे लगें। तो उसके लिए दिल्ली में एक संस्था है, सरकारी संस्था है, जिसे SCERT के नाम से जाना जाता है। SCERT इसे कहा जाता है। SCERT की फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का मुख्यालय वरुण मार्ग डिफेंस कॉलोनी में है। और SCERT दो तरह के डिप्लोमे प्रदान करता है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे DLED कहा जाता है, और दूसरा है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। तो इन दोनों डिप्लोमों में दाखिले के लिए कक्षा 12 पास होना ज़रूरी है। 1988 में SCERT की स्थापना की गई थी, और ये NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का एक रिकॉग्नाइज्ड नोडल एजेंसी है। और इसके अंतर्गत SCERT एडमिशन का काम करता है, करिकुलम कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोर्स कंडक्ट कैसे किया जाए उस पर गाइडलाइंस देता है, गाइडेंस देता है, इन कोर्सेज के एग्जामिनेशन कराता है, और सर्टिफिकेशन करता है प्री स्कूल एजुकेशन का। इसके साथ ये दो तरह के डिप्लोमे, जैसे मैंने आपको बताया, पहला डिप्लोमा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्राइमरी कक्षाओं के अध्यापन के लिए है, और दूसरा है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, जिसे DPSC कहा जाता है, और ये प्राइमरी स्कूल के प्री सेक्शन से रिलेटेड है। शिक्षा विभाग का एप्रिसिएशन SCERT को लगातार मिलता है, क्योंकि SCERT के द्वारा ट्रेंड किए गए प्रशिक्षणार्थी आज दिल्ली के अध्यापन के क्षेत्र में काफ़ी नामी ग्रामी हैं, और उन्होंने दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था को दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के साथ मिलकर काफ़ी अच्छे से बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, और आज दिल्ली की शिक्षा पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। अगर हम बात करें वापस SCERT की, तो SCERT के अंतर्गत 9 डाइट्स हैं, हर जिले में एक, जिसे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कहा गया है। इन 9 डाइट्स में 1040 सीट 2019 से 21 के सेशन में थी, और इस SCERT के अंतर्गत 27 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जहां से आप DLED कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर सकते हैं। इन 27 इंस्टीट्यूट में 11 इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल हैं, सह शिक्षा माध्यम है, वहां पर सह शिक्षा बॉयज़ और गर्ल्स दोनों साथ करते हैं ट्रेनिंग, और 16 ऐसे हैं जहां सिर्फ लड़कियां करती हैं। अगर हम एडमिशन एलिजिबिलिटी की बात करें, तो एडमिशन एलिजिबिलिटी में कक्षा 12 पास आप होने चाहिए 50% अंकों के साथ, जिनमें एक भाषा और 4 विषय होने चाहिए, और 50% अंक का बेंचमार्क है, उससे नीचे आपको दाखिला नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और PWD यानी दिव्यांग बच्चों को 5% अंकों की छूट है, जो 45% अंक से नीचे के बच्चे को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है।
इसमें आप एडमिशन एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो दो डाइट ऐसी हैं जहां उर्दू और पंजाबी की 20-20 सीटें उपलब्ध हैं और इसके लिए आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों में इस विषय को, जिसके लिए आप इच्छुक हैं, जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो उर्दू हो या पंजाबी हो, तो वो आप भर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस के लिए आपको बहुत ही अच्छी मानसिक और शारीरिक स्थिति में होना चाहिए। इसके लिए आपको एक MBBS डॉक्टर या उसके समकक्ष किसी भी योग्यता के चिकित्सक के द्वारा एक अपना चिकित्सक प्रमाण पत्र देना होगा, जो आपको डिक्लेयर करेगा कि आप गुड इन मेंटल हेल्थ हैं और आप फिजिकली भी साउंड हैं। इसके साथ एज 30 सितंबर को 24 वर्ष आपकी आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। 5 वर्ष की छूट फिर उन सभी कैटेगरीज को है जो कैटेगरीज रिजर्वेशन में आती हैं। अगर आप रिजर्वेशन देखें सीट्स में तो 85% सीट NCR रीजन के इंस्टीट्यूट्स के बच्चों के लिए रिजर्व हैं और 15% सीटें बाहर के NCT एरिया से बाहर जो एरिया है उसके बच्चों के लिए रिजर्व हैं। SC ST छात्रों के लिए उनके नाम पर सर्टिफिकेट होगा तो रिजर्वेशन का फायदा उन्हें मिलेगा। इसी तरह OBC नॉन क्रीमी लेयर के बच्चों का सर्टिफिकेट उनके नाम से होना चाहिए। दिव्यांग बच्चों का सर्टिफिकेट 40% कम से कम विकलांगता वाला अगर सर्टिफिकेट आपका है तो आपको पात्रता के लिए आपको परमिशन मिलेगी। NCC अगर आप हैं, A और B सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन अगर हैं तो आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो SCRT द्वारा मान्यता दी जाती हुई इसे। इसी तरह वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, वार्ड ऑफ दिल्ली स्कूल टीचर, वार्ड ऑफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ, SCRT, इन सब के बच्चों का भी रिजर्वेशन है। और इसमें माइनॉरिटी के लिए भी एक इंस्टीट्यूट है जहां माइनॉरिटी बच्चों के दाखिले सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत होते हैं। तो ये जानकारी आपको, अगर आप इस जानकारी को लें तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं और प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। तो आशा और उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। अगर आप तक पहुंची है तो इसे आप अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप इसे भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। मैं संजय प्रकाश, आपका मित्र, फिर कोई अन्य वीडियो किसी अन्य विशेष कोर्स के लिए आपको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।